चलो देखो, ये स्किल्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो इस तरीके से स्टिमुलस देता है बच्चे को जिससे एक वेरिएशन होता है। उस वेरिएशन का अर्थ होता है कि रिस्पॉन्स, जो कोई भी रिस्पॉन्स है, अगर हम फैन को चला रहे हैं तो उसको हमको इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जब स्विच ऑन करेंगे तो उसमें क्या होगा, स्टिमुलस पहुंचेगा, उसके स्टिमुलस के वो एक रिस्पांस होगा, वो वेरिएशन होगा। इसी तरीके से हमारे टीचिंग में भी क्या होता है कि स्टिमुलस वेरिएशन होता है, और ये प्रॉपर्ली टीचर्स के लिए होता है। इसमें टीचर्स को इंटरेक्ट करने से पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे स्टिमुलस वो बच्चे को देता है, उस स्टिमुलस से वेरिएशन क्रिएट होता है। उस वेरिएशन का ये अर्थ होता है कि बच्चे के पास एक अचीवमेंट या आउटपुट आता है, ठीक है। और ये कई तरीके से होते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन कई तरीके से होते हैं कि वो थ्रू हम अपने डिस्कशन दे सकते हैं, थ्रू हम अपने कंटेंट दे सकते हैं, थ्रू क्या कहते हैं स्किल्स दे सकते हैं। इस तरीके से हम स्टिमुलस वेरिएशन देते हैं। अब इसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, ठीक है। तो इसमें होता है मूवमेंट। तो मूवमेंट जो आपका होता है कि क्या होना चाहिए कि मूवमेंट शुड बी पर्पसफुल, कि जो कक्ष के अंदर अगर हम चहलकदमी कर रहे हैं तो वो चहलकदमी के उद्देश्य होने चाहिए। अब अननेसेसरी जो होता है कि हम क्लास के अंदर मूवमेंट नहीं करेंगे, उसमें क्या होता है कि हमारा बच्चा जो है वो अटेंटिव होकर के डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। और हमारे स्टिमुलस वेरिएशन का अर्थ ही होता है कि बच्चे को अटेंटिव बनाना। अब जब बच्चा अटेंटिव कब होगा, तो जब आप अगर फोकस जो होंगे, ठीक है, बच्चों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका बच्चा जो होगा वो क्या होगा, अटेंटिव होगा। और इस स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू हम बच्चे को अटेंटिव ही बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जेस्चर्स, जो टीचर है वो क्लास के अंदर जब आता है तो उसको प्रॉपर्ली ये पता होना चाहिए कि वो कैसे कक्ष के अंदर खड़ा होगा। तो जब भी टीचर इंटर करे तो इंटर करते ही बच्चे का एक ऑब्जर्वेशन करे, पूरी क्लास का जब ऑब्जर्वेशन करेगा तो वो भी क्या होता है, स्टिमुलस होता है। फिर उसके अंदर वेरिएशन क्या क्रिएट होगा, तो वेरिएशन से हमारे बच्चे जो होंगे वो अटेंटिव हो जाएंगे। तो टीचर को एक अच्छी सी पोजीशन में खड़े होना चाहिए, उसका जेस्चर अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद नंबर 3 जो कंपोनेंट है ये चेंज इन स्पीच पैटर्न, ठीक है। तो चेंज इन स्पीच पैटर्न में ये होता है कि जब हम बच्चों से डिस्कशन करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में, तो हमें क्या होता है कि एक पिच ऑफ वॉइस होती है, ठीक है। पिच ऑफ वॉइस में हमें ये करना होता है कि कभी हमारी जो वॉइस है वो लो लेवल पे जाएगी और कभी हाई लेवल पे जाएगी। तो ये अकॉर्डिंग टू कंटेंट होता है कि जैसी हमारी जरूरत है, जैसे अगर हम कोई बहुत उत्साहपूर्वक कोई चीज बता रहे हैं तो हमारी वॉइस होगी वो बहुत लाउड होगी, और हमारी जो वॉइस है उससे ये क्लियर होगा कि हम बच्चे को बहुत खुशी से कोई चीज बता रहे हैं। अगर किसी को इंतुजियाज्म देना है, ठीक है, उत्साहित करना है, तो हमारी आवाज भी वैसी होगी, ये स्टिमुलस होगा। अब सपोज कि कोई अगर दुखद घटना हम बच्चे के सामने शेयर करें तो उस टाइम पे हमारा क्या होगा, हमारी जो आवाज होगी वो लो स्केल पे जाएगी। जो पिच ऑफ वॉइस हमारी है वो क्या होगी, हमारी आवाज स्लो हो सकती है। स्लो मींस की इतनी स्लो नहीं कि बच्चे को सुनाई नहीं पड़े, बच्चों को प्रॉपर सुनाई पड़नी चाहिए, लेकिन हमारे जो सेंटेंसेस है उसमें बोलने का तरीका बदल जाएगा। तो इसको कहते हैं कि चेंज इन स्पीच पैटर्न। फिर उसके बाद फोकसिंग, ध्यान केंद्रित करना। तो इसमें 3 चीजें होती है कि एक तो अध्यापक स्वयं पे ध्यान केंद्रित करेगा, दूसरी बात जो कंटेंट की प्रेजेंटेशन हो रही है उस पे ध्यान केंद्रित करेगा, फिर उसके बाद नंबर 3 अपने जो लर्नर्स पे ध्यान केंद्रित करेगा। तो 3 तरीके से हम फोकसिंग करते हैं। पॉजिंग, इसको हम ठहराव या मौन कहते हैं कि जब कक्ष के अंदर टीचर पढ़ाते पढ़ाते अचानक क्या हो जाएगा, तो एकदम से स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो जाएगा तो जो भी क्लास में बच्चे एक्टिव नहीं होंगे वो क्या हो जाएंगे, फौरन से एक्टिव और अटेंटिव हो जाएंगे कि हमारा टीचर हमें देख रहा है, हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहा है, अगर हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं तो वो फौरन से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बच्चे का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं पॉज करके, और हम बच्चे को एक्टिव भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप, ठीक है। तो ये स्टिमुलस वेरिएशन में 3 तरीके की बातचीत होती है, ठीक है। एक क्या होता है कि टीचर्स क्लास इंटरेक्शन, जो टीचर है वो क्लास के अंदर इंटरेक्शन करेगा, मतलब जो आगे पढ़ाएगा वो टीचर्स क्लास इंटरेक्शन कहलाता है। नंबर 2 ये होता है कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है कि जो टीचर होगा वो स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर कर सकता है, बीच में पूछ सकता है, या किसी तरीके का स्टिमुलस देकर के वेरिएशन क्रिएट कर सकता है। नंबर 3 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स वेरिएशन होता है कि एक बच्चा अगर किसी चीज का रिप्लाई दे रहा है तो दूसरे लर्नर्स भी समझते हैं, ठीक है। बस वो चीजें टीचर को ऑब्जर्व करनी होनी चाहिए कि उसका रिप्लाई सही है या नहीं सही है। तो ये ओवरऑल स्टिमुलस वेरिएशन है। इसके अंदर क्या होता है, अध्यापक को स्टिमुलस देना होता है जिससे एक वेरिएशन क्रिएट होता है। उस वेरिएशन से क्या होता है कि हमारे आउटपुट या अचीवमेंट निकल के आता है, जो कि हमारा बच्चा अटेंटिव और एक्टिव होता है।